हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। तो गाइस, सबसे पहले तो आप सब लोगों को हैप्पी ग्रीन मॉर्निंग। यहाँ पे बिटकॉइन के प्राइस की वजह से जानते ही हैं कि मार्केट में सडनली एक जो है तेजी आई है। तो रात में भी गाइस अगर आप देखेंगे तो तकरीबन 9:30 बजे के करीब ऑलरेडी जिस हिसाब से यूएस मार्केट चल रहा था, तभी मैंने बोला था कि जिस हिसाब से यूएस मार्केट में पंप आया है तो बीटीसी के प्राइस में भी एक पंप जो है वो यहाँ पे लग रहा है। पंप आया भी, पर हाँ उस वजह से पंप नहीं आया, पंप के पीछे का कुछ दूसरा रीजन था। क्या रीजन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और दूसरी चीज, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं अक्सर रिपल के बारे में, एक्सआरपी के बारे में, तो उसके बारे में भी आज डिस्कस करेंगे कि क्या मेरे को पर्सनली आगे चल के रिपल से, एक्सआरपी से क्या यहाँ पे एक्सपेक्टेशन है। तो गाइस, सबसे पहली चीज, सारे अपडेट्स के लिए आप मेरे टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सर्च करके ज्वाइन नहीं करना है। क्यों? क्योंकि अगर आप गलती से स्कैमर से भी सेम नाम से चैनल बनाए हैं, वहां ऐड हो गए तो आपके साथ कुछ स्कैम हो सकता है। आप अगर मेरे चैनल पे हैं तो प्लीज ये स्टैट्स को एक बार जरूर क्रॉस चेक कर लीजिएगा कि जो आप चैनल में है उसके स्टैट एक दो ऊपर नीचे हो सकते हैं, फोटो या वीडियो जब आप देखें, पर ऑलमोस्ट इसी तरीके के स्टैट्स होंगे यहाँ पे। तो गाइस, सबसे पहले बात करें तो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की, तो ये अभी भी एक्सट्रीम फियर में है क्योंकि ये थोड़ा टाइम पहले बनता है, 24 घंटे के लिए बनता है ये। तो हमें कल जो है थोड़ा बेटर तरीके से दिखाई देगा। यहाँ पे मार्केट के बारे में बात करें तो करीब 6.5% का पंप जो है हमें यहाँ पे देखने को मिला है। और अगर आप देखेंगे अभी जितने ऑल्ट कॉइन्स है यहाँ पे, जितने ऑल्ट कॉइन्स है आपके जो अच्छे लेवल के, अच्छे जो टॉप कॉइन्स आते हैं, सारे के सारे जो है उनके प्राइस में यहाँ पे एक पंप देखने को मिला है। इसके अलावा अगर ग्लोबल मार्केट के बारे में बात करें तो एशिया का मार्केट, ये देखिए अगर हम, तो शंघाई के मार्केट में जो है खतरनाक तरीके से गिरावट यहाँ पे देखने को मिली है। इसके अलावा जो कल यूएस का मार्केट था वो ठीक था, पर जब खत्म हुआ थोड़ा सा डाउन वहां पे देखने को मिला। फ्यूचर की बात करें तो ये भी फिलहाल ठीक ठाक लेवल पे यहाँ पे चल रहा है। अब गाइस, चलते हैं एक बार बिटकॉइन के प्राइस पे। तो बिटकॉइन का प्राइस चल रहा है करेंटली 41,500। एक यहाँ पे अगर मैं 4 आवर चार्ट में जाऊं तो एक ये कैंडल बना है आपका बड़ा वाला। तो ये कैंडल अगर आप देखेंगे ना तो ये आपका जो 5:30 बजे वाला कैंडल है वो बना, और इसने एकदम से जो पूरे का पूरा गेम था चेंज कर दिया। सबसे बड़ी चीज, ये लेवल को ब्रेक किया इसने, 40,000 को ब्रेक किया और ब्रेक करके सीधा ऊपर की तरफ यहाँ पे आया। और ये एक टाइम पे लगा कि शायद ये 42 को भी पहुंच जाएगा, 42 तक, पर उसके बाद जो हमारी नई कैंडल बनी वहां से हमें थोड़ा सा नीचे की तरफ यहाँ पे देखने को मिला। और अगर अभी मैं बात करूं क्या लेवल है हमारे पास, तो क्या क्रॉस हो गया इंपॉर्टेंट लेवल? अब तो बिटकॉइन टू द मून होगा, क्योंकि बहुत लोगों के कमेंट्स आएंगे ऐसे, तो ऐसा नहीं है। इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिन्हें हमें यहाँ पे समझना है, और क्या हुआ वो भी देखते हैं। तो गाइस, यहाँ पे एक अच्छी चीज ये हुई है कि इस पंप ने हमारा जो 15 डेज का मूविंग एवरेज था उसको यहाँ पे ब्रेक किया है, जो कि बहुत ही अच्छी चीज है यहाँ पे। पर हाँ, एक बार कैंडल क्लोज होती है उसके साथ साथ तो कंफर्मेशन मिलेगा हमें। इंपॉर्टेंट चीज अभी ये रहेगी कि हमें 40,000 से नीचे नहीं आना है फिलहाल के लिए। 40,000 से नीचे आएंगे तो फिर से हमारा जो 15 डेज का मूविंग एवरेज है वो ब्रेक होगा, यहाँ पे वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। उसके बाद एक और हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल जो है वो हमारा ये बनता है, जो कि तकरीबन अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो करीब 42,600-500 से लेके करीब आपका 42,600 से 43,100 के लेवल के बीच में है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, ये ब्रेक होना और इसके पूरे कैंडल का रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। यही हमें कंफर्मेशन देगा कि क्या अब हमें ऊपर की तरफ हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं, क्योंकि जहां पे है यहां से इसको रीटेस्ट करने के बाद वो फिर से नीचे आ सकता है। तो हाँ, ये कंफर्मेशन नहीं है अभी कि हम लोग ऊपर की तरफ यहां पे निकल गए हुए हैं। तो अब बात करते हैं कि क्या हुआ यहां पे। मेन जो पूरे का पूरा जो चेंज हुआ यहां पे वो हुआ एक अपडेट की वजह से, और अपडेट अगर आप देखेंगे गलती से आया है यहां पे। तो मैं आपको थोड़ा सा पहले बहुत सिंपल भाषा में समझाता हूं। तो क्या होता है कि यूएस एक अनाउंसमेंट करने वाला है बड़ा कल, पर गलती से वो पब्लिश आज हो जाता है। जैसे ही वो पब्लिश हो जाता है आज, उसके बाद उसे हटा दिया जाता है, लेकिन वो पब्लिश हो चुका था और बहुत सारी ऑनलाइन चीजें ऐसी अवेलेबल हैं जो उसको ट्रेस कर लेती हैं। ये पूरे का पूरा यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हुआ है। तो जो यूएस की ट्रेजरी सेक्रेटरी है जेनेट, उन्होंने यहाँ पे एक जो प्रेस रिलीज थी वो डाली थी, एक दिन पहले डाल दी उन्होंने यहाँ पे। तो उस प्रेस रिलीज में अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये बेसिकली कंटेंट था। तो प्रेस रिलीज के अकॉर्डिंग ये था कि जो डिजिटल एसेट्स हैं उनका ये मानना है कि वो
किसी भी कंट्री के नेशन के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें आ रही थी पहले कि शायद कुछ नेगेटिव स्टेटमेंट आएगा, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव स्टेटमेंट आया। और हुआ क्या कि एक वेबसाइट है यहाँ पे, अगर आप देखेंगे archive.org, तो ये वेबसाइट क्या करती है, जो आपकी इंटरनेट पे जो भी चीज़ें क्रॉल हो रही होती हैं उसकी हिस्ट्री अपने पास बना के रख लेती है। अगर आप यहाँ चाहेंगे तो आपको अगर कोई भी वेबसाइट जब बनी है, जब उसको इन्होंने क्रॉल किया है, उसके बाद उसका जो भी अंदर का कंटेंट है वो उसका स्क्रीनशॉट अपने पास यहाँ पे रख लेते हैं, कंटेंट अपने पास एक स्नैपशॉट बना के अपने पास रख लेते हैं। अब अगर आप अपने वेबसाइट पे वो अपडेट कर भी देंगे पर इनके पास वो पुराना ही वर्जन रहेगा। तो यही हुआ है यहाँ पे। ये एक आप देखेंगे तो प्रेस रिलीज आई थी जो मैंने आपको बताया, और ये जो प्रेस रिलीज है अगर आप देखेंगे, ये इस प्रेस रिलीज का लिंक है। अगर मैं इसे जाके हिट करता हूं तो ये प्रेस रिलीज को इन्होंने अब यहाँ पे हटा दिया है। तो ये एक्सीडेंटली गलती से यहाँ पे आई, और जैसे ही ये न्यूज़ आई मार्केट में, सडनली हमें बिटकॉइन के प्राइस में एक शार्प पंप ऊपर देखने को मिला। क्योंकि लोगों की एक्सपेक्टेशन ये थी कि जब ये न्यूज़ आएगी मार्केट में पंप देखने को मिलेगा, क्यों ना हम पहले ही इस न्यूज़ के भरोसे हम लोग पहले ही बाइंग करके रख ले कि जब ये न्यूज़ एक्चुअल में पब्लिश होगी, मार्केट ऊपर जाएगा, वो टाइम पे हम प्रॉफिट थोड़ा बुक कर लेंगे। इस वजह से हमें एक्चुअल में बिटकॉइन के प्राइस में देखने को पंप मिला। पर ठीक है, हमने भी एक्सपेक्ट किया था, हमने दूसरी न्यूज़ की वजह से किया था, पर आउटपुट सेम आया यहाँ पे, प्राइस में हमें पंप देखने को मिला। तो ये रही बिटकॉइन की फिलहाल पूरी की पूरी कहानी। रशिया यूक्रेन के बारे में भी कुछ चीज़ें हैं जो मुझे अभी जितना इंफॉर्मेशन आ रही है क्रिटिकल जगह पे है, लेकिन अब दोनों कंट्रीज एक ऐसी जगह पे है जहां पे दोनों में से किसी को कुछ ना कुछ डिसीजन लेना पड़ेगा। रशिया के ऊपर भी बहुत प्रेशर है और यूक्रेन के ऊपर अलग लेवल का प्रेशर है, जिस हिसाब से उन पे वो वॉर वहां चल रही है। तो आने वाले टाइम में अभी एक उम्मीद है कि जल्दी ही कुछ, हमें कौन झुकेगा ये पता नहीं, रशिया मानेगा या यूक्रेन मानेगा, लेकिन जिस हिसाब से चीज़ें चल रही हैं आने वाले दिनों में उम्मीद है कि जल्दी ही ये इशू जो है वो भी हमें सॉर्ट होता हुआ दिखेगा। अब रशिया यूक्रेन जो भी झुकेगा वो देखी जाएगी वहाँ पे, पर उम्मीद की जा रही है अभी कि जल्दी ही कुछ हमें देखने को मिलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट होगा फिलहाल अगर ये खत्म होता है तो। इसके अलावा मार्च में अगेन जैसा कि मैंने बोला कुछ इंपॉर्टेंट डेटा भी आने वाला है, उससे भी फर्क देखने को मिल सकता है। तो एक बार ये वॉर खत्म होती है, चीज़ें होती हैं, तो काफ़ी कुछ मिलेगा। और मैं पर्सनली उम्मीद ये करता हूँ कि मार्च का महीना जो है वो थोड़ा हमें और पेन दे सकता है, लेकिन मार्च के बाद फिलहाल अभी के हिसाब से अप्रैल में अगर कुछ नया हो गया, फिर से कोई कोरोना ओमिक्रॉन ने कुछ कहर बरपा दिया दुनिया में, अलग बात है। पर हाँ, मार्च के बाद फिलहाल अभी माहौल थोड़ा ठीक लग रहा है, जिस हिसाब से ग्लोबल चीज़ें भी चल रही हैं। तो शायद अप्रैल से हमें बिटकॉइन के प्राइस में और थोड़ा फाइनेंशियल सेक्टर में जो है थोड़ा सा हमें जो है तेज़ी यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो ये तो था गाइज बिटकॉइन के बारे में और क्रिप्टो के बारे में अपडेट। और इसके बाद बात करते हैं रिपल के बारे में। तो रिपल के बारे में गाइज अगर मैं बात करूं आपको, मैं सबसे पहले अपना आपको पर्सनल प्रोस्पेक्टिव बताता हूं। तो रिपल XRP के बारे में जब गाइज आप बात करते हैं तो ये उसमें आता है कि जब क्रिप्टो स्टार्ट हुआ था, जब मैंने बिटकॉइन का नाम सुना था, इथीरियम का नाम सुना था, रिपल का नाम सुना था, तो वो टाइम पे लोग क्रिप्टो के वजह से नहीं, क्रिप्टो को इन चीज़ों की वजह से जानते थे, बिटकॉइन की वजह से, इथीरियम की वजह से, रिपल की वजह से। अगर आप देखेंगे तो जो इसकी इनिशियल डेट है वो थी 2012 की, यानी कि 2012 की। उसके बाद अगर आप रिपल के बारे में बात करेंगे तो एक बार पेज रीलोड होने देते, इसको ऑल्ट पे ले आते हैं। देखिए ये रहा रिपल का, अगर आप अभी तक का पूरा कच्चा चिट्ठा देखेंगे, यहाँ पे चार्ट देखेंगे तो रिपल एक प्राइस था जिस रेंज पे चल रहा था। और अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो 2017 के बाद हमें एक पंप देखने को मिला। इसके बाद हमें रिपल ने अगर देखेंगे तो यहाँ पे ये तकरीबन छठा महीना है 2017 का। पर इसके बाद हमें अगर हम यहाँ पे आके देखें इधर की तरफ, तो आप देखेंगे 6 महीने के अंदर रिपल के प्राइस में हमें 6 महीने या एक करीब 6-7-8 महीने के में रिपल के प्राइस में एक खतरनाक पंप देखने को मिला। 15 से हम लोग यहाँ पे पहुंचे 213 में, और उसके बाद फिर से डंप देखने को मिला, फिर से मार्केट में पंप आया, फिर से हम लोग नीचे आए। तो यहाँ पे रिपल के बारे में एक चीज़ समझने की ये है कि आप ट्रस्ट कर सकते हैं।
क्रिप्टो करेंसी में गाइस लॉन्ग रन पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस चीज का है कि आज से 5 साल बाद 10 साल बाद वो चीज़ रहेगी नहीं रहेगी, आपकी करेंसी रहेगी नहीं रहेगी, उसकी क्या परफॉर्मेंस रहेगी। हम लोगों ने पीछे देखा फैंटम के साथ क्या हुआ, यन फाइनेंस के साथ क्या हो रहा है, उसी तरीके की चीज़ें आती रहती हैं मार्केट के अंदर। पर रिपल पे आप भरोसा कर सकते हैं, 2012 से ये चीज़ चल रही है मार्केट के अंदर, तकरीबन 10 साल यहाँ पे हो चुके हैं। पर रिपल के साथ जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हुआ उसका सॉल्यूशन भी जो है यहाँ पे अब जल्दी हमें देखने को मिलेगा। तो रिपल के साथ अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो इशू ये हुआ था कि एक यहाँ पे अगर आप पढ़ेंगे भी तो सॉल्यूशन आ चुका है। जो लॉ सूट का केस आया था इनके ऊपर, उसकी वजह से रिपल पे एक हमें प्रेशर देखने को पास्ट में मिला था, और उसकी जो फाइनली डेट है यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो नवंबर, आप यहाँ पे मान सकते हैं कि नवंबर तक वो जो था वो भी यहाँ से हट जाएगा। जिन्होंने रिपल लिया हुआ है पहले उन्हें पता है ये क्या पूरी कहानी हुई थी, पर वो फिलहाल हम डिस्कस अभी नहीं कर रहे हैं। काफ़ी सारे उनके ऊपर चार्ज लगे थे कि उन्होंने जो प्राइस था उस पर मैनिपुलेट करने की कोशिश करी, पर वो सारी चीज़ें जो है आपकी नवंबर तक सॉर्ट हो जाएंगी। तो नवंबर के बाद एक फिर से उम्मीद है कि रिपल का प्राइस जो है आपको फिर से बड़ा पंप के साथ दिखेगा, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ थी जो रिपल को आगे बढ़ने से यहाँ पे रोक रही थी, जो कि नवंबर 2022 में ख़त्म हो जाएगी। तो एक रिपल पे अगर आपने पहले से होल्ड किया हुआ है इस वजह से कि रिपल एक बड़ा प्रोजेक्ट है, रिपल एक पुराना प्रोजेक्ट है, रिपल एक ट्रस्टेड प्रोजेक्ट है। रिपल मतलब मैं XRP की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, जो उनका खुद का कॉइन है। तो अगर आप इस पे आपने किया है तो आपको थोड़ा वेट करने की यहाँ पे ज़रूरत है। परफॉर्मेंस ज़रूर देगा जब नवंबर का महीना एक बार निकलेगा। उसके साथ साथ नवंबर तक उम्मीद है कि BTC में भी काफ़ी कुछ हमें देखने को मिलेगा, इम्प्रूवमेंट और चीज़ें होते हुए दिखेंगी। तो रिपल फिर से अपना अच्छे प्राइस में आपको यहाँ पे मिलेगा। तो अगर आपने इस लेवल तक भी लिया है, जो कि अगर आप यहाँ पे देखते हैं करीब 100-125 रुपये के प्राइस में भी, तो वो टाइम पे भी रिपल को यहाँ पे खाली 2x करना है। अगर हम इसका देखेंगे तो 2x करना कोई बड़ी बात यहाँ पे नहीं है रिपल के लिए। तो एक बार ये चीज़ हटेगी तो रिपल के प्राइस में ज़रूर हमें पंप देखने को मिलेगा। तो रिपल है तो आप डेफिनेटली इसको होल्ड करके फिलहाल रख सकते हैं। नवंबर में एक बार देख सकते हैं कि किस तरीके से वो जब हटता है लॉसेट वाला, तो उसके बाद आपको इसके प्राइस में परफॉर्मेंस होती हुई यहाँ पे दिख सकती है। उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं। पर अगर रिपल है डेफिनेटली आप यहाँ पे उसे होल्ड कर सकते हैं। लॉन्ग रन के लिए भी आप रिपल को रख सकते हैं। जिस हिसाब से अभी तक का परफॉर्मेंस है, उम्मीद है कि आने वाले टाइम में भी अच्छा परफॉर्मेंस आपको रिपल की तरफ से देखने को मिल रहा होगा। तो ये था गाइस मेरा ओपिनियन रिपल के बारे में। XRP के बारे में बहुत सारे अक्सर क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि जो पहले से मार्केट में है उसने ज़रूर कभी ना कभी एक बार XRP को अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर रखा होगा, और मैं भी उन्हीं में से हूँ। पर काफ़ी पहले का लिया हुआ है मैंने, तो मैं भी अच्छे प्रॉफिट में यहाँ पे हूँ। तो ये था गाइस हमारा आज का वीडियो, जो क्वेश्चन थे आपके उन सब के बारे में। तो वीडियो फ्रेंड्स पसंद आया, इसको लाइक और शेयर जरूर करेगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हैं, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सारे अपडेट्स के लिए टेलीग्राम का चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और गाइस आपसे अगर मेरे नाम से कोई कुछ मांगता है USDT या रुपए पेड सर्विस के लिए, या आपको जो अमाउंट है वो डबल ट्रिपल कर देगा, तो प्लीज़ इग्नोर करिएगा। सारे के सारे स्कैमर्स हैं जो मेरे नाम से आपसे रुपए ले रहे हैं। हमारी कोई भी पेड सर्विस अवेलेबल नहीं है। थैंक यू फ्रेंड्स।